वसख्खर लकुमुल लैल वन नहार, और तुम्हारे ही लिए अल्लाह ने रात भी बनाई और दिन भी बनाया। अब तवज्जो चाहूंगा मेरे वो नौजवान भाई जो रातों को क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, जो रातों को क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि दिन में बहुत बेचैन रहते हैं। रात को क्या करते हैं नहीं मालूम, दिन में बेचैन बहुत रहते हैं, बहुत सारे रात में भी बेचैन रहते हैं। क्यों? अब आइए कुरान की रोशनी में समझें। अल्लाह से पूछते हैं, ए मेरे करीम तूने रात क्यों बनाई, क्यों बनाई रात? तो कुरान कहता है हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैल लितस्कुनू फी, वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि इसमें तुम सुकून हासिल करो। इस बात को जहन में महफूज कर लीजिएगा, पूरी रात जागने वाला इंसान अगर दिन में 10 घंटे भी सोए तो रात के 1 घंटे की नींद की बराबरी वो 10 घंटे की नींद कर ही नहीं सकती। वो बंदा ज्यादा फिट, ज्यादा तंदुरुस्त, ज्यादा सेहतमंद रहेगा जो रात को चंद घंटे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की अता करदा रात से इस्तेफादा करते हुए सो लिया करेगा। और रात अल्लाह ने बनाई ही इसलिए ताकि सुकून हासिल करे। अब आप देखें, आज रात होते ही पता नहीं यूट्यूब पर बंदा क्या देख रहा है, रात होते ही बंदा आवारा गर्दी के लिए निकल जाता है, रात होते ही चलो भिवंडी के ढाबे पे जाके खाना खा करके आते हैं, रात होते ही चलो तफरी करके आते हैं। न जाने इस रात को किस किस तरीके से इंसान गुजार रहा है उसे मालूम ही नहीं है। रब्बे कदीर ने रात क्यों अता फरमाई? कुरान कह रहा है हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैल लितस्कुनू फी, वही है जिसने तुम्हारे लिए रात को सुकून के अंदर सुकून के लिए पैदा फरमाया। रात बहुत अहम है, यही वजह है अल्लाह वाले रात को कसरत से इबादत करते थे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने रातें बड़ी अता फरमाई। मैं आपको कुरान की रोशनी में समझाऊं, अल्लाह को जब अपनी किताब नाजिल करनी हुई तो उसके लिए भी अल्लाह ने जिस रात का इंतखाब, जिस सात का इंतखाब फरमाया, वो सात कौन सी है? दिन में नहीं, दिन में आयतें नाजिल हुई, लेकिन यकबार की पूरा कुरान लोहे महफूज पर जो उतरा है वो शब कद्र में उतरा। बाद में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा उतरता रहा, लेकिन परवरदिगार ने लोहे महफूज पर जो कुरान उतारा है उसके लिए अल्लाह ने कौन सी सात इंतखाब फरमाई? तो कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कद्र वाली रात में हमने उसको नाजिल किया। रात अल्लाह ने सुकून के लिए अता फरमाई। आप जानते हैं रात ही में इंसान के दामन पर गुनाहों के धब्बे बढ़ जाते हैं और रात ही में इंसान के दामन से गुनाहों के धब्बे मिट जाते हैं। आप जानते हैं कुछ लोगों के लिए रात आती है तो गुनाह से दामन आलूदा हो जाता है, और कुछ लोगों के लिए रात आती है तो गुनाहों के धब्बे मिट जाते हैं। आपको मैं समझाता हुआ चलूं, वो बंदे जिनके दामन पर गुनाहों के धब्बे लगे हैं और वो चाहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हमारे गुनाहों को माफ कर दे, वो दिन में उनके आंसू नहीं निकलते, दिन में लोगों के सामने रोना नहीं चाहते, लेकिन उनको अपने गुनाहों की खलिश सता रही होती है, तो करते क्या हैं? वो रात को जब सो रहे होते हैं सब, तब वो 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं और आंसुओं का सैलाब उनकी आंखों से रवा दमा हो जाता है। ऐ मेरे मालिक हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी खताओं को माफ फरमा दे। रात की तारीकी के अंदर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अपने गुनाहों को धोते हुए नजर आते हैं। लेकिन कुछ जालिम ऐसे भी हैं कि रात का इंतजार करते हैं, रात हो तो पब में जाएं, रात हो तो शराब के अड्डे पर जाएं, रात हो तो ज़िना के अड्डे पर जाएं, रात हो तो जुए के अड्डे पर जाएं, रात हो तो बदकिरदारी के अड्डे पर जाएं, रात हो तो बुराइयों के मराकिब पर जाएं। हैरत की बात
बात है, पूरी दुनिया में देख लो, बुराइयों के जितने अड्डे खुलते हैं वो ज्यादातर रात ही को खुलते हैं, दिन में नहीं खुलते। क्यों रात को खोले जाते हैं? अंधेरे में तुम गुनाह कर लो, अंधेरे के अंदर तुम पाप कर लो, लेकिन ऐ रसूल आजम के दीवानों, रात के अंधेरे में तुम्हें कोई इंसान तो नहीं देख सकता, लेकिन तुम्हारा पैदा करने वाला रब, तुम कहीं भी हो वो तुम्हें देख रहा है। उससे छुप नहीं सकते, उससे बच नहीं सकते। वो तो तुम्हारे दिल के भेद को भी जानता है, दिल के छुपे हुए राज को भी जानता है, दिल के अंदर छुपी हुई बातों को भी जानता है, आंखों की खयानत को भी जानता है। उससे कोई चीज पोशीदा नहीं। रात, अल्लाह अकबर, रब को अपने महबूब को बुलाना हुआ तो दिन में नहीं बुलाया। शबे मेराज, अल्लाह अकबर, मेराज का सफर कराया, उसके लिए भी रात का इंतखाब किया। पता चला रात में अपने महबूब को रब ने बुलाकर पूरी दुनिया के इंसानों को पैगाम दे दिया कि रात हर मुहिब अपने महबूब से मिला करता है। तुम्हारा रब भी तुम्हारा महबूब है, अगर मिलना चाहते हो तो रात सजदे में गुजार दो। और यही वजह है कि जब अल्लाह वालों की जिंदगी देखते हैं कुरान की रोशनी के अंदर और जानना चाहते हैं कि अल्लाह वाले रातों को कैसे गुजारा करते थे, तो कुरान कहता है वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो अपनी रातों को सजदे और क़याम में गुजार दिया करते थे। आज हम अल्लाह के एहसान को भूल गए, उसके करम को भूल गए, जमीन उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी जमीन पर चल रहे हैं जो उसने हमें अता फरमाई, लेकिन यही पूरी जमीन हमारे गुनाहों पर गवाह है। जमीन के चप्पे चप्पे पर हमारे गुनाहों के निशान मौजूद हैं। जमीन का जर्रा जर्रा हमारे गुनाहों पर विटनेस है। आप मुझे बताओ, उसी का दिया हुआ पानी, उसी का दिया हुआ रिज़्क़, उसी का दिया हुआ सूरज, उसी का दिया हुआ चांद, उसी का दिया हुआ रातों दिन का निजाम, ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमारा हाल ये है अल्लाह की इन चीजों से फायदा तो उठाते हैं, लेकिन हर मौसिन की कद्र की जाती है, उस बड़े मौसिन को हम भूले बैठे हैं। कोई नौकरी दिला दे, एहसान मत भूलना बेटे। कोई बच्ची का रिश्ता करा दे, एहसान मत भूलना बेटे। कोई उम्रा और हज करा दे, एहसान मत भूलना बेटे। ये तो दूसरे भी कर सकते हैं, आसमान कौन दे सकता है, जमीन कौन दे सकता है, चांदो सूरज कौन दे सकता है, रातों दिन कौन दे सकता है। ये सारी नेमतें देने वाली जात मेरे रब की है। आप जरा सोचो तो सही, हमने कब अल्लाह का शुक्र अदा किया और कब उसके एहसान को मानने की हमने कोशिश की। अब आयत का आखिरी टुकड़ा जो है, आखिरी, उस पर मैं आपकी तवज्जो को मबसूल करूं। जमीन, आसमान, रात, दिन, पानी, सूरज, चांद, सबके जिक्र के बाद आखिर में फरमाया व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूह, जो कुछ तुमने हमसे मांगा ना, वो भी हमने तुम्हें अता किया, वो भी हमने तुम्हें अता किया। क्या ऐसे लोग दुनिया में नहीं हैं जो अल्लाह से जो मांगे हों वो अल्लाह ने अता किया? है, बिल्कुल है। और कभी ऐसा हुआ हमने अल्लाह से मांगा कुछ, लेकिन दिया उसने वो जो हमारे हक में बेहतर है। इसलिए कि एक नन्हा सा बच्चा ठंडी के मौसम के अंदर आइसक्रीम को देखकर मचल जाता है और अपनी माँ से कहता है माँ मुझे आइसक्रीम दे, लेकिन माँ जानती है कि ये आइसक्रीम इसको बीमार कर देगी,
तो माँ दुश्मन नहीं है, लेकिन माँ आइसक्रीम की बजाय उसे चॉकलेट दे देती है कि बेटे ये चॉकलेट खा ले, आइसक्रीम से तेरा गला बैठ जाएगा, फ्लू हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो माँ जानती है कि बेटे के हक में क्या बेहतर है, मांग तो रहा है आइसक्रीम लेकिन दे रही है चॉकलेट, इसलिए कि ये एक माँ जो अपने बच्चे की खैर खा और भलाई चाहने वाली है, वो बच्चे को बीमार देखना नहीं चाहती। ऐ रसूल आजम के दीवानों, ये मिसाल समझने समझाने के लिए है। मेरा मौला भी जानता है मेरा बंदा मुझसे जो मांग रहा है ये इसके हक में बेहतर है या कोई और चीज बेहतर है। और ये सुन लो, खुदा की कसम, सबसे ज्यादा हमारा बेहतर चाहने वाला अगर कोई है तो वो परवरदिगार जल्ल जलालहू, वो हमारा भला चाहता है। उससे ज्यादा भला चाहने वाला कोई है ही नहीं, और उसकी अता से, उसके हबीब से ज्यादा भला चाहने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं। जो मांगा वो भी दिया, जो मांगा वो भी दिया, और बिन मांगे तो इतना दे दिया, इतना दिया कि हम काउंट ही नहीं कर सकते। अगर एक वजूद को हम देख लें, एक वजूद को हम देख लें, तो इसी एक वजूद के अंदर अल्लाह की इतनी नेमतें हैं कि काउंट नहीं कर सकते। एक नस बंद हो जाए तो आदमी की हालत खराब, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो इंसान की हालत खराब, शुगर की मिकदार बढ़ जाए तो तबीयत खराब। आंख, कान, जबान, कितना उसने अता किया। क्या उनके एहसानात को तुम और हम अदा कर सकेंगे और समझ सकेंगे। उसके एहसानात इतने हैं कि उसी ने खुद कह दिया कि मेरे बंदो कुछ तो तुमने मांगा वो दे दिया, कुछ बिन मांगे तुम्हें अता कर दिया। अब सुनो, वइन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम कुछ सज्जे करके, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ करके सोचते हो कि तुमने मेरी नेमतों का शुक्र अदा कर दिया, तो मेरे बंदे ये सुन ले कि मेरी नेमतें इतनी हैं कि तू शुमार कर ही नहीं सकता, और जब शुमार कर नहीं सकता तो शुक्र अदा करेगा कैसे। अल्लाहु अकबर। मैं एक छोटी सी मिसाल समझाऊं तो बात समझ में आएगी। कभी आपने सोचा कि छींक जब आती है, छींक जब आती है क्या पढ़ना चाहिए? बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना चाहिए। क्यों? ये छींक आने पर हम किस चीज का शुक्र अदा कर रहे हैं? कभी गौर किया आपने? छींक आने पर किस चीज का शुक्र अदा कर रहे हैं? इस चीज का कि जो छींक आती है ना, वो कब आती है? जब हमारी सांस रुक जाती है तो तबीयत बिगड़ जाती है, यानी एकदम अजीब बेचैनी होती है। जैसे ही छींक आई सांस कंटिन्यूस हो जाती है। गोया हम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कह रहे हैं, मौला तेरा करम है, तूने दोबारा हमें जिंदगी अता। एक एक सांस पर हम अगर उसका शुक्र अदा करना चाहें तो उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अल्लाह के इतने एहसानात हैं। कुरान भी अल्लाह का एहसान, और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमको उसने अता फरमाया वो भी अल्लाह का एहसान है। इतना बड़ा एहसान, जमीन मिली हुजूर के सदके, आसमान मिला हुजूर के सदके, चांद मिला हुजूर के सदके, सूरज मिला हुजूर के सदके, रहमान मिला हुजूर के सदके, कुरान भी मिला हुजूर के सदके, और जन्नत भी मिलेगी तो हुजूर के सदके में अल्लाह अता फरमाएगा। इसीलिए परवरदिगार ने हर चीज के अता करने पर एहसान नहीं जतलाया, लेकिन जब महबूब अता फरमाया तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया।
जब उनमें अजमत वाले रसूल को मबऊस फरमाया, अर्ज करने का मंशा ये है, अल्लाह की नेमतों की कद्र करो, उसके एहसानात को याद रखो। जमीन देखो, तड़प जाओ, अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि तूने हमें जमीन अता फरमाई। आसमान को देखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ऐ करीम तेरा कितना करम है कि तूने आसमान अता फरमाया। पानी जब पियो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ऐ करीम तेरा करम है, तूने पानी जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। हवा से इस्तेफादा कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। चांद और सूरज इसे उसने अता फरमाए, ये अल्लाह का शुक्र है। जमीन और आसमान और इसी के साथ रात और दिन उसने जो हमें अता किए, ये उसका करोड़ों शुक्र है। और फिर फरमा दिया, वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर इंसान अल्लाह की नेमत शुमार करना चाहे तो कर नहीं सकता। और फिर इंसान की फितरत अल्लाह ने बयान फरमा दी, इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, बेशक इंसान जालिम और नाशुक्रा है। इतना कुछ हमने दिया, फिर भी कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं। कितना नाशुक्रा है। क्या जमीन कोई दे सकता है? इतना सब कुछ इस बंदे को दिया, फिर भी बंदा नाशुक्रा है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसके एहसानात को याद करो और उसके एहसानात को याद करके उसका शुक्र बजा लाओ। बस शुक्र के हवाले से एक हदीस आपकी समाअतों के हवाले कर दूं और फिर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। शुक्र, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी को अल्लाह की कोई नेमत मिले और उस नेमत पर वो एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो अल्लाह ताला उसे शुक्र करने का सवाब अता करता है। दोबारा उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है, शुक्र का सवाब अता फरमाता है। लेकिन उसी एक नेमत पर वो तीसरी बार कहे अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देता है। तो उसके एहसानात को याद करो। और आखिरी जुमला अर्ज कर दूं, गरीब मत समझो, खुद को गरीब मत समझो। जिसके पास ईमान हो, जिसके पास मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे सखी हो, और जिसके पास रब्बे कदीर जल्ल जलालहू जैसा माबूद हकीकी हो, वो गरीब कहां से हो सकता? गरीब कहां से हो सकता? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू हमें उसके एहसानात का शुक्र बजा लाने की तौफीक नसीब फरमाए और परवरदिगार जल्ल जलालहू हमें उसकी इताअत की तौफीक नसीब फरमाए। बस इसे जहन में रखें, सूरज जैसी मखलूक जिसे हमारी खिदमत के लिए अल्लाह ने पैदा किया, वो अल्लाह की बात मानने से इनकार नहीं करता। जब निकलने का फरमाता है निकलता है, जब डूबने के लिए कहता है डूब जाता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम कितने नाशुक्रे हैं कि खादिम तो बात अल्लाह की मान रहा है और जिसके लिए अल्लाह ने सब कुछ पैदा किया वो अल्लाह की एक बात भी मानने को तैयार।